दोस्तों, हकीकी न्यूज नेटवर्क की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अब तक हमारी वीडियो से जो है वो बहुत से लोगों के पर जलने लग गए हैं रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में। न सिर्फ पाकिस्तान में ताकतवर हलके परेशान हैं कि हकीकी न्यूज नेटवर्क को खबरें कहां से मिल रही हैं, बल्कि हकीकी न्यूज नेटवर्क की तेजी से बढ़ती हुई मकबूलियत पाक फौज के अफसरान और जवानों के अंदर भी है, जिसकी वजह से बेतहाशा जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस इस वक्त परेशान दिखाई देती है। और हकीकी न्यूज नेटवर्क की वीडियोस को उन्होंने सुनना शुरू कर दिया है और अब सुनना शुरू कर ही दिया है कि आपको पता चल सके कि हम सच बोलते हैं या नहीं, और बोलते हैं तभी आप सुन रहे हैं। तो मजीद कुछ सच आज हम बोल दें। इस वक्त जो है वो पाक फौज के अफसरान जो है हजारों की तादाद में उन्होंने इस्तीफा दिया है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 4000 नए इस्तीफे जो हैं वो मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में जमा कराए गए हैं। और अगर इन इस्तीफों को, पुराने जो इस्तीफे पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनके ऊपर नो फर्दर एक्शन करके कैंसिल कर दिए गए हैं, अगर उनकी तादाद शामिल की जाए तो 10,000 तक पहुंचती है। लेकिन ये जो 4,500 के करीब जो इस्तीफे हैं, ये नए इस्तीफे ज्यादातर उन्हीं अफसरों के हैं जिनके इस्तीफों के ऊपर नो फर्दर एक्शन कर दिया गया था। उनको 1 साल की उनकी मर्जी की पोस्टिंग दे दी गई थी, लेकिन साल पूरा होता ही उन्होंने दोबारा इस्तीफे दे दिए हैं। और कहा यह जा रहा है मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच जो कि इस वक्त इंतहाई सीक्रेसी उसके अंदर रखी गई है, लेकिन उनमें मौजूद अपने लोगों ने अंदर से ये बताया है, खबर हमें मिली है कि ये इस्तीफे बढ़ के 10,000 तक पहुंचेंगे। और इस बात की इतला इस दफा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को भी दी गई और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने इसके ऊपर जो है वो नए तरीके निकालने की जो है वो, आपको पता है कि इस वक्त डेरी हसनाबाद का आसिम मुनीर द डिसीवर वहां बैठा हुआ है। वो चाहता है कि जो रिटायर्ड अफसर है उनको हम बता दें कि जी आपकी नौकरी 60 साल की उम्र तक पक्की है, लेकिन अगर नौकरी सबके सब अफसरों की पक्की होगी तो वो ब्लडी सिविलियंस कहां जाएंगे। अभी तक कोई चीज फाइनलाइज नहीं है और वो लोग उठ के सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, उसके ऊपर स्टे हो जाएगा। बेतहाशा मसले मसाइल हैं। हर महकमे में 3-4 फौजी तो घुसाए जा सकते हैं, जाते भी रहे हैं मुशर्रफ के दौर में, ज़िया-उल-हक के दौर में, लेकिन पूरे का पूरा महकमा ही जो है वो सिर्फ फौजी रिटायर्ड अफसरान का तो नहीं बनाया जा सकता। और अफसरान तो चलो ठीक है, तो बाकी जवान किधर जाएंगे और जेसीओ किधर जाएंगे। और इस वक्त ऑफिसर जो है जिनकी 1.5 लाख भी जिनकी तनख्वाह है 80% फौज की, मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके 40-40 हजार जो बिल जिन दिए जा रहे हैं, मासवाए उन लोगों के जो कैंट्स के अंदर रह रहे हैं वहां पे उनको 50% डिस्काउंट होता है एमईएस की तरफ से उनके बिलों के अंदर। और मासवाए जर्नलों के और उन ब्रिगेडियर्स के जो कमांड के ऊपर हैं, या उन लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल और मेजर तक और कप्तान तक जो इंडिपेंडेंट कमांड के ऊपर हैं, जिनके पास कमांड फंड मौजूद है या ब्लैक फंड मौजूद है, उसको वो कुछ भी कर सकते हैं, जिधर मर्जी उसको जहां मर्जी ले जाएं, नॉन ऑडिटेबल वो फंड होता है। उनकी तो मौज बहरहाल लगी हुई है, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। ज्यादातर अफसरान जो है वो महंगाई से तंग है। वो समझते हैं कि उनके अंदर इस कदर कम से कम मेहनत करने की जो है वो सकत भी बाकी है, इतना उनका ज़हन भी है कि वो अगर पाकिस्तान से बाहर एक तो ज्यादातर जाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं और इतना कमाई उनकी मजबूरी है करना कि वो हक हलाल कमा सकते हैं, ना कि वो हराम अपने ब्लैक फंड से कमाए। और इसलिए रिजाइंस का अनबार जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। और उसकी वजह, जो अहम तरीन वजह है, वो ये है कि कौम गालियां निकालती है। देखो, तनख्वाह तो कभी भी फौजी अफसरान की इतनी ज्यादा नहीं रही, लेकिन इज्जत उनकी हमेशा रही है। ये पहला मौका 75 साल के अंदर आया है कि फौजी अफसरान की इज्जत सिरे से खत्म हो गई है, और जिसकी वजह से अब मुसलसल जो है वो रिजाइन रोजाना की बुनियाद के ऊपर मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच को रिसीव हो रहे हैं और ऑफिसर्स जो है वो इनकारी हो रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह आपको बता दी है। उसके अलावा जो वजूहात बताई जा रही हैं वो ये है कि आसिम मुनीर से शदीद नफरत फौज कर रही है, उसको गंदी गालियां जो कौम निकाल रही है वही गालियां जो है वो फौज भी निकाल रही है। आसिम मुनीर ने अपनी अना के पीछे अभी पूरा पाकिस्तान दाव पे लगा दिया है। नवाज शरीफ का भी नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन लोग कसूरवार पाकिस्तानी अवाम की तरह पाकिस्तानी फौज के अफसरान भी अपनी ही कमांड को ठहराते हैं और आसिम मुनीर को सपोर्ट करने वाले जर्नलों को ठहराते हैं।
कोर कमांडर्स के बारे में ये बताया गया है कि जब वो अपनी निजी महफिलों में अपने ऑफिसर से मिलते हैं तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जब वो आसिम मुनीर को बातें सुनाते हैं और वो बातों में बिल्कुल कहते हैं कि तुम लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन हम कुछ करेंगे, लेकिन हम मजबूर है, इस तरह की बातचीत की जाती है। लेकिन यंग ऑफिसर्स जो खास तौर के ऊपर ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के ऊपर है, वो लोग जब बोलते हैं तो ठोक बजा के बोलते हैं, जिनको पता है कि कल हमारी जान जा सकती है इनकी हरकतों की वजह से, तो वो ठोक बजा के बोलते हैं और वो ठोक बजा के इनको बता रहे हैं कि तुम्हारी सियासी मुदाखलत की वजह से हम इस हाल पे पहुंचे हैं कि हमारी अपनी कौम हमारी जंग में, इस जंग में हमारे साथ नहीं खड़ी हुई। और ये जो फूट इस वक्त फौज के अंदर पड़ी हुई है, ये अल्लाह हमारा गवाह है, ये हमारी फौज है। लेकिन हम हक सच की बात आपको बताते हैं कि फौज के अंदर शदीद तरीन दरारें इस वक्त आ चुकी हैं, शदीद तरीन फूट इस वक्त इस फौज के अंदर पड़ी हुई है। बाइफर्केशन एक वाजे किस्म की इस फौज के अंदर नजर आ रही है। एक तकवा 85% फौज है जो आवाम की तरह बिलबुला रही है, आवाम की तरह चीखे मार रही है, लेकिन वो बहरहाल वो मौके के इंतजार में है। और 15% जो है वो जर्नैल और उनके टोनी अफसरान है, या वो अफसरान है जिनके मुंह में उन्होंने जो है वो हराम दे के बंद हुआ है, वो चाहते हैं, जिनको गाजर नजर आ रही है किसी ना किसी किस्म की, उन्होंने जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने जमीर का सौदा किया हुआ है। ज्यादातर अफसरान जिनसे हमारी बात हुई वो सिर्फ मौके की तलाश में, उनको मौका नहीं मिलता और इसलिए आसिम मुनीर उनको नहीं मिलता। मैं आपको ये बहुत बड़ी हकीकत के साथ मैं आपको हकीकी न्यूज ये नेटवर्क की कहानी आपको बता रहा है कि चंद लम्हों की जरूर ये बात जरूर है, अंदर दरारें शदीद तरीन पड़ चुकी हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको सिर्फ और सिर्फ कौमी सलामती की वजह से नहीं बताते, पाकिस्तान की सालमियत की वजह से नहीं बताते कि पाकिस्तान की सालमियत को उससे नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत कायम रहे, इमरान खान जेल से बाहर आए और मुत्तहिदा पाकिस्तान जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पे दोबारा वजीर आजम लगे, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन लोगों ने खुलेआम सवाल करना शुरू कर दिए हैं डीजीसी के ऊपर, ISI के, कि वो स्मगलिंग क्यों करवाता है, किस तरह करवाता है, किस तरह करवाया, आज से पहले क्या करता चला आया है। उसके अलावा मॉरल टर्पिट्यूड के जो बेतहाशा केसेस हैं वो भी सामने इस वक्त आ रहे हैं और लोग इस वक्त गुस्से में भरे बैठे हैं फौज के अंदर। और फौज के अंदर ये जो फूट पड़ी है, इसकी वजह से जो आर्मी चीफ जो GHQ के अंदर ही बैठता है, उसकी GHQ के अंदर एक तो GHQ की अपनी सिक्योरिटी है, उसके बाद आर्मी चीफ की अपनी एक अलग हमेशा से सिक्योरिटी मौजूद रही है, लेकिन उसको दुगना तिगना कर दिया गया है कि कोई आम अफसर जो है वो कहीं आर्मी चीफ से जाके मिल तक पहुंच ना जाए। इस तरह का शदीद डर GHQ के अंदर बैठे हुए आसिम मुनीर को है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं और ये फूट इतनी बड़ी जो पड़ी हुई है ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। जो कौम का हाल है वही फौज के अंदर का हाल है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, हमारी फौज को सलामत रखे, और ये जो लालची जर्नैलों का टोला है अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद करे। आमीन। खुदा हाफिज।